वेलकम टू एसटीआई क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सीखेंगे कोरल ड्रा में एक दिवाली का स्पेशल डिजाइन बनाना। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हमें कर लेना है कोरल ड्रा को ओपन। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद उसमें नई फाइल खोल लेनी है। इतना आपको कर लेना है। फिर हमें आ जाना है अपने टूल बार में स्लिप्स टूल के पास और इसे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर अपने वर्क एरिया पर कंट्रोल बटन दबा के एक सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पर हम इसे सर्कल बना लेते हैं फटाक से। सर्कल बनाने के बाद हमें इसे करना है शिफ्ट बटन दबा के छोटा और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। और फिर हमें आ जाना है इसकी प्रॉपर्टीज पर, जो कि ऊपर प्रॉपर्टी बार हम लोग का रहता है। हमें उसमें आ जाना है और यहाँ पर लाइन स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे एक ड्रॉप डाउन आएगा और यहाँ पर हमें जो लाइन की टाइप अच्छी लगे वो आपको चुन लेना है। तो इस डिजाइन के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं डॉटेड लाइन का। तो ये डॉटेड लाइन मैंने चुन ली और फिर इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं इसकी साइज को। और फिर इतना आपको कर लेना है। इसकी आउटलाइन विड्थ को हम लोग थोड़ा चौड़ा कर ले रहे हैं। 1 pt मैं कर दे रहा हूँ उसे इस टाइम के लिए। फिर हमें क्या करना है, हमें अब बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर हम लोगों को करना है फिल, इंटरेक्टिव फिल टूल को, जिसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जाएंगे ऊपर, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फाउंटेन फिल को। और फिर इस फाउंटेन फिल टाइप में आएंगे और यहाँ पे कर लेंगे इलिप्टिकल फाउंटेन फिल। या इलिप्टिकल फाउंटेन फिल अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होता है, सर्कल में हम लोग का फाउंटेन फिल अप्लाई होता है। फिर हमें क्या करना है, अंदर वाले व्हाइट कलर को कर देना है सेलेक्ट। और फिर इसे हम लोग बदल देंगे। किससे बदल देंगे, 90% ब्लैक कलर से। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। 90% ब्लैक हो गया है। आपको अगर हल्का लेना है तो आप हल्का भी ले सकते हैं। फिर हमें सेलेक्ट कर लेना है डॉटेड लाइन को। डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। इसके अंदर हम लोग फिल कर देंगे व्हाइट, सॉरी व्हाइट फिल नहीं करेंगे, इसकी आउटलाइन को व्हाइट कर देंगे। उसके लिए हम लोग व्हाइट कलर पर राइट क्लिक कर देंगे। फिर हमें आ जाना है बाहर वाले सर्कल पे फिर से और इसकी आउटलाइन को कर देना है नन। यहाँ पर हम आएंगे नन कलर पे और इसके ऊपर कर देंगे राइट क्लिक, जिससे कि हो जाएगी इसकी आउटलाइन नन। इतना आपको कर लेना है। अब हम आते हैं रिबन बनाने पे। उसके लिए हम लोग बना लेंगे एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल की मदद से टूल बार में। और फिर इसे हम लोग शेप टूल की मदद से इसके कॉर्नर को स्मूथ कर लेंगे। चारों कॉर्नर को आपको स्मूथ करना है। फिर हमें अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना है, जिससे कि ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ताकि हम इसे एडिट कर सकें, इसके लिए हमें इसे कर्व में बदलना जरूरी है। फिर हम सारे नोड को सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर आएंगे प्रॉपर्टी बार में। यहाँ पे हम लोग को ब्रेक कर ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। और फिर हमें नीचे वाले दो कर्व को कर देना है डिलीट, जिससे कि कुछ इस साइड तरीके से इसका लाइन बन जाएगा। आपको ऐसे बना लेना है। फिर आ जाना है हमें ब्लेंड टूल के पास। वहां पर मिलेगा एक ड्रॉप डाउन एरो छोटा सा, उस पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आ जाना है उसके नीचे, यहाँ मिलेगा ऑप्शन एक्सट्रूड टूल का, इस पर क्लिक कर देंगे। और फिर इसके ऊपर हम लोग करेंगे सेलेक्ट करके ड्रैग। यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले पिक टूल से और फिर ले लेता हूँ एक्सट्रूड टूल और इसको हम लोग ड्रैग करके खींचेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ आया। फिर हम लोग यहाँ पर इस टाइम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे। यहाँ पर हमें टाइप मिलता है, यहाँ पर हमें एक्सट्रूड टूल के टाइप्स मिलते हैं, जैसे कि हमें लंबा चौड़ा मोटा पतला अलग अलग प्रकार से, कि बड़े से छोटा हो, अलग अलग प्रकार के टाइप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चुन ले रहा हूँ जो कि ऊपर से नीचे आएंगे। तो तीसरा यहाँ पर सबसे आखिरी कोने में है, ये पड़ेगा। इसमें हम लोग कर देंगे क्लिक। अभी यह है बहुत ऊपर, इसको हम पहले लाते हैं नीचे और इसे हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे टेढ़ा भी। यहाँ पर हम लोग इसे टेढ़ा कर लेते हैं। जितना आपको लगे करना चाहिए हमें इतना, आप उतना कर सकते हैं।
इतना कर लेना है। अभी इस टेढ़ा है ये, ऐसे और टेढ़ा कर लेता हूँ मैं। इतना आपको कर लेना है अपने हिसाब से। फिर हमें क्या करना है, इससे हम लोगों को कंट्रोल के साथ के बटन दबा के ब्रेक अपार्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग जब एक्सट्रूड टूल का यूज करते हैं तो ये एक एक्सट्रूड टूल से ही इरिटेट हो सकता है। इसीलिए हम लोग को कंट्रोल के साथ के बटन दबाना होता है, ताकि हम इसे वेल्ड या फिर कोई और इसमें नोट टूल की मदद से एडिटिंग कर सकें। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे वाले, अब हमें इसे कंट्रोल के साथ यू बटन को दबाना है, जिससे कि हो जाएगा ये अनग्रुप सारा। फिर हमें क्या करना है, पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले बॉक्स को छोड़ के हमें सारे को कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इस बॉक्स को डीसेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और इस लाइन को भी, नीचे वाले लाइन जिससे हमने पहले बनाया था उसको भी डीसेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट बटन दबाए रख के करेंगे तो ये हो जाएगा डीसेलेक्ट। फिर हम लोगों को क्या करना है, कर देना है वेल्ड। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे वेल्ड कर लिया है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं वेल्ड। अब हम इस दोनों में कलर भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा चौड़ा करना चाहूंगा, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे नोट टूल में, और फिर दोनों कोने वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट बटन दबा के आगे की तरफ लेके जाएंगे। और हम इसमें अभी एक चेंज करेंगे, इसमें चेंजेस लाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग बीच में एक नया नोड बना लेंगे डबल क्लिक करके, और फिर इसे छोटा कर लेंगे, अंदर की तरफ धसा लेंगे। फिर हम लोग नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे, और फिर हमें वापस से अपने नीचे अंदर वाले को बाहर अंदर करके वापस से सेट कर लेना है। सेट हो गया। अब फिर अगर आपको इसे लंबा चौड़ा करना है या फिर पतला करना है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद हमें अब इसमें भरना है कलर। कलर हम लोग भरने पे आते हैं, नीचे वाले में हम लोग कलर भरेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से। तो उसके लिए इंटरेक्टिव फिल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग फिर सेलेक्ट करेंगे फाउंटेन फिल को, और एक साइड भरेंगे हम लोग डार्क रेड। तो यहाँ पर हम लोग रेड कलर पे थोड़ी देर तक क्लिक किए रहेंगे, और यहाँ पे सबसे कोने में आएंगे तो यहाँ डार्क रेड हमें देखने को मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड व्हाइट है उस साइड हम लोग नॉर्मल रेड भर देंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी ये रेड हमें मुझे कम गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसे और गाढ़ा करूंगा। अगर आपको भी करना है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ कलर ऑप्शन पे आएगा, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है शो कलर व्यूवर्स, और यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, डार्क हो जाएगा, प्रीव्यू में ऊपर लगातार देखने को मिलेगा। फिर इंटर बटन दबा देना है या बाहर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। फिर हम लोग आते हैं ऊपर। ऊपर हम लोग फिर से इंटरेक्टिव फिल टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से फाउंटेन फिल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसमें एक साइड भरेंगे डार्क रेड, यहाँ पर डार्क रेड, और एक साइड नॉर्मल रेड। कुछ इस तरीके से भर लेंगे, और फिर इसे हम लोग अंदर की तरफ लेके जाएंगे। बीच में रख दिया मैंने, लेकिन अभी हमें इस साइड भी रेड कलर चाहिए। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आएंगे ऊपर प्रॉपर्टी बार में, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अरेंजमेंट, और इसके नीचे मिलेगा एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो, इस पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास तीन ऑप्शन, इसमें हम लोग दूसरा ऑप्शन यानी कि मिरर एंड रिपीट पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि ये कुछ इस तरीके से रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पर देख पाए हैं हम कि एक साइड रेड है, फिर बीच में डार्क रेड है, और फिर एक साइड हम लोग का वैसा ही रेड वापस से है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और आउटलाइन को कर देंगे नन, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे लेके जाना है सर्कल के ऊपर। अब सर्कल के ऊपर हम लोग ला देते हैं इसे। अब हमें इसे कर एडजस्ट करना है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर इसे हम लोग एक फिर से मैं नोट टूल से सेलेक्ट करके
एक साइड में इसे फिर से दबा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लग रहा है मुझे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन को दबाएंगे, जिससे कि ये पीछे चला जाएगा। आपको जितना पीछे करना है, सबसे पीछे से लेके जाना है, हम लोग उसे लेके आ गए हैं। अब हम लोग इसे थोड़ा कर देंगे अंदर, और फिर अगर आपको इसे चौड़ा पतला करना है तो आप इसे पिक टूल की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और फिर इसे हम लोग सेलेक्ट लेंगे, सेलेक्ट, और लेके जाएंगे नीचे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, और फिर इसे ऑप्शन पे मिरर वर्टिकली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मिरर हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करेंगे। फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है दूसरा वाला, ये पूरी तरीके से अंदर रहे। अब यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद फिर से हमें कंट्रोल के शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन को दबा देना है, और फिर अगर आपको दोबारा एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया है। फिर हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सब ऑब्जेक्ट को अंदर वाले, और फिर इसे हम लोग रोटेट कर देंगे। कंट्रोल बटन दबा के यहाँ रोटेट कर रहे हैं हम, और फिर थोड़ा सा रोटेट करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम अंदर लिखेंगे हैप्पी दिवाली और नीचे लिखेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो उसके लिए हम लोग पहले हैप्पी अलग लिखेंगे और नीचे लिखे अलग दिवाली लिखेंगे अलग, और फिर फेस्टिवल ऑफ लाइट अलग। फेस्टिवल ऑफ लाइट मैंने लिख दिया, लाइट का एल कैपिटल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ कर दिया है। अब हमें करना है इन सबके फॉन्ट को बदल के इस सर्कल के अंदर एडजस्ट। पहले फेस्टिवल ऑफ लाइट को मैं कर दे रहा हूँ, फॉन्ट हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड फॉन्ट को, इस पे कर दे रहे हैं क्लिक। ये फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ उसमें। दिवाली के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक टू ब्लैक डेमो फॉन्ट, और फिर हैप्पी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ जोकरमैन फॉन्ट। ठीक, अब मैंने आपको फॉन्ट का नाम बता दिया है। अब आप इसे नेट से, इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। फिर हमें अब दिवाली को एडजस्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो जहां से ये ओवरलैप हो रहा है वहां पर हम लोगों का पीछे का एरिया दिखने लग रहा है। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक सिंपल ट्रिक है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, इस टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ क्यू के बटन को दबा देना है, ब्रेक अपार्ट हो जाएगा, सब हम लोग का अक्षर अलग अलग हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ेंगे नहीं। और फिर यहाँ पर मैं इसे वापस सब अक्षर को अलग अलग एडजस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एडजस्ट मैंने डी को कर लिया है, बहुत नीचे लग रहा था मुझे, मैंने एडजस्ट कर लिया। इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा और फिर यहाँ पे ग्रुप कर लेते हैं इसे, ताकि बार बार एक एक अक्षर इधर उधर ना हो। अब हम लोग आते हैं सेट करने पे इसे। फेस्टिवल ऑफ लाइट को मैं इसे थोड़ा कर लेता हूँ छोटा, और फिर नीचे लेके जाऊंगा। इसमें हम लोग सब में भरेंगे हम लोग 10% ब्लैक वाला कलर। अब फिर यहाँ पर हम इसे थोड़ा कर लेते हैं छोटा, और फिर रखेंगे इस साइड। फिर हम लोग लाते हैं दिवाली को, दिवाली भी रख देते हैं, और दिवाली में हम लोग फिर से वही कलर भरेंगे सेम। अगर आपको अलग कलर चाहिए तो आप अलग कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, दिवाली को मैं थोड़ा कर लूंगा बड़ा, ये मेन है इसलिए। फेस्टिवल ऑफ लाइट को थोड़ा नीचे भी कर देते हैं, दिक्कत नहीं होगी कुछ। और फिर हमें लाना है अब हैप्पी को, हैप्पी को लाते हैं हम और इसे कर देते हैं छोटा, शिफ्ट बटन दबा के, और फिर इसे रख देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसमें भी कलर भर देते हैं सेम कलर। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे वापस से एडजस्ट कर लेते हैं, वापस से मैं इसे एडजस्ट कर ले रहा हूँ अपने हिसाब से, आपको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तीनों को कर लेना है सेलेक्ट, और कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के कर लेना है ग्रुप। अब फिर हमें अगर फिर से एडजस्ट करना है तो फिर से एडजस्ट कर लेंगे।
फिर कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और फिर कंट्रोल के साथ जी बटन दबा के कर देंगे ग्रुप। अब सारे ग्रुप हो चुके हैं। पी बटन दबाएंगे जिससे कि जाएगा पेज के सेंटर में। अब हम इसकी साइज पेज के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा। अब फिर हम लोगों का डिजाइन पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा कोरल ड्रा में। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।